How are you, students? I think all are fit and fine at home. Today we will read chapter 4, The Cop and the Anthem, class 7th NCERT book. अभी तक बेटे हमने पढ़ा था शोपी किस तरह से होमलेस है, जॉबलेस है और वो ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की जेल चाहता है क्योंकि अभी आगे सर्दी आ रही थी। सर्दी से बचने के लिए वो ब्लैकवेल आइलैंड जाना चाहता है और इसके लिए वो बहुत सारे एफर्ट्स लगाता है, कई ट्रिक्स लगाता है कि वो पहले ये चाहता है कि किसी रेस्टोरेंट में जाए और वहाँ पर खाना खाए और ये कह दे कि उसके पास पैसे नहीं हैं और पुलिस वाले आए उसको जेल में डाल दें। वो जज के पास लेकर जाएं और जज उसे जेल में डाल दें। इस तरीके से वो काफ़ी एफर्ट्स करता है। अब वो क्या करता है कि जो ब्रॉडवे पर रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाता है कि वो अच्छा सा खाना खाएगा और टेबल से ऊपर वो ठीक ठाक दिखता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी। जब वो अपना खाना ख़त्म कर लेगा तो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप सेड शोपी। शोपी कहता है कि आप बिज़ी क्यों हैं, आप किसी पुलिस वाले को बुलाएं एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग, कि ये जेंटलमैन इंतज़ार नहीं कर सकता। नो कॉप्स फॉर यू सेड द वेटर। वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए पुलिस वाले की ज़रूरत नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर। वो दूसरे वेटर को बुलाता है। द टू वेटर्स थ्रू शोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। वो दोनों वेटर उसको उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर सड़क पर फेंक देते हैं उल्टे कान की तरफ से। ही स्टूड अप स्लोली। वो धीरे से उठता है। वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। और अपने कपड़ों की डस्ट को झाड़ता है। प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम। जेल उसे एक अपना सुखद सपना दिखाई देता है। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। और वो आइलैंड उसे काफ़ी दूर दिखता है। ए कोप वॉज स्टैंडिंग नियर लाव्ड एंड वॉकड अवे। उसके पास ही एक पुलिस वाला खड़ा था। वो उस पर हंसा और वहाँ से चला गया। शोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। शोपी ने दोबारा चलना शुरू किया। वैन ही स्टॉप्ड। जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। तो वहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। यहाँ पर सड़कें बहुत ब्राइटर थी, चमकदार थी। वहाँ पर लोग भी बहुत खुश थे। विमेन एंड मैन इन रिच वार्म कॉट्स मूड हैप्पीली इन द विंटर एयर। यहाँ पर महिला और पुरुष गर्म कपड़ों में ठंडी हवा में उस हवा का आनंद लेते हुए घूम रहे थे। ए सडन फियर कॉट शोपी। एक डर अचानक से शोपी को घेर लेता है। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। कि कोई भी कॉप, कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं करेगा। ये वो पिक्चर है जब रेस्टोरेंट से बाहर दोनों वेटर्स ने शोपी को फेंका था। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। अब उसने देखा कि एक बड़े से थिएटर के सामने एक पुलिस वाला खड़ा है। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। अब वो एक कुछ और प्रयास करता है, कुछ और कोशिश करता है ब्लैकवेल आइलैंड जेल जाने के लिए। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। वो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसने बहुत अधिक शराब पी रखी है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता है। ही डांस्ड एंड क्राइड आउट। वो नाचता है, चीखता है, चिल्लाता है। एंड कोप टर्न्ड हिज बैक टू शोपी एंड सेड टू मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। अब वो पुलिस वाला शोपी की तरफ से मुंह को फेर लेता है और दूसरा जो व्यक्ति उसके पास खड़ा था उसको कहता है कि ये कोई पुलिस का लड़का है, तो ये किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम इसको चिल्लाने देते हैं, चीखने देते हैं। शोपी वॉज क्वाइट। अब शोपी चुप हो जाता है। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। कोई भी पुलिस वाला उसे छूता भी नहीं है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार। अब वो आइलैंड उसे इतनी दूर नज़र आने लगा था जैसे कोई तारा। ही पुल्ड हिज थिन कॉट अराउंड हिम। वो अपने पतले से कोट को अपने चारों तरफ लपेट लेता है। द विंड वॉज वेरी कोल्ड। क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी। देन ही सा ए मैन इन शॉप बाइंग ए न्यूज़पेपर। फिर उसने एक व्यक्ति को देखा न्यूज़पेपर खरीदते हुए। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। उसका छाता दरवाजे के पास खड़ा था। शोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे।
वो चुपके से दुकान के अंदर आया, उसने छाते को उठाया और वो धीरे धीरे चलने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, मैं उस आदमी ने भी उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने कहा मेरा छाता। ओह इज इट, सेड शोपी, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। अब वो कहता ओह ये तुम्हारा छाता है, तो फिर तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते, देखो वो कोने में खड़ा है, उसको बुलाओ। द मैन वॉकड मोर स्लोली, अब वो व्यक्ति और धीरे चलने लगा। शोपी डिड द सेम, शोपी ने भी वैसा ही किया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, अब उसे लग रहा था कि वो इस प्लान में भी फेल हो रहा है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, एक पुलिस वाला उन दोनों को देख रहा था। आई सेड द अम्ब्रेला मैन ने कहा मैं, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, पता नहीं कुछ चीज़ें कैसे हो जाती। दैट्स योर अम्ब्रेला, ये तुम्हारा चाहता। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे आज ही सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर आई होप यू विल, कि अगर तुम कहते हो कि ये छाता तुम्हारा है तो तुम्हारा ही होगा, रख लो। इट्स माइन, क्राइड शोपी विद एंगर इन हिज वॉइस, अब शोपी बहुत गुस्से भरी आवाज़ से चिल्लाता है कि हाँ ये मेरा ही है। द अम्ब्रेला मैन हर्रिड अवे, वो छाते वाला व्यक्ति जल्दी से चला जाता है। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, वो पुलिस वाला एक महिला की मदद करता है रोड गली को पार करने में। शोपी वॉकड ईस्ट, शोपी भी पूरब की तरफ चलने लगता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, अब शोपी इस छाते को फेंक देता है जितनी दूर उसे फेंक सकता था। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स एंड वट ही थॉट ऑफ देम, और वो अपने आप से कहता है कि जो पुलिस वाले हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड, वो उसकी आशा है, उम्मीद है कि वो उसे गिरफ्तार करे। दे सेम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, कि वो मुझे क्या हुई राजा समझते हैं कि मैं कोई काम गलत कर ही नहीं सकता, मुझे पुलिस वाले गिरफ्तार ही नहीं करते। एट लास्ट शोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी, अब शोपी एक ऐसी शांत गलियों की तरफ आ जाता है। ही टर्न हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, अब वो वहाँ से मुड़ा और दक्षिण की तरफ मेडिसन स्क्वायर की तरफ वो चलना शुरू करता है। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। ऑल द होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क, उसका घर केवल वो पार्क में सीट थी वही था उसका। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर शोपी स्टॉप्ड, एक शांत से कोने में शोपी रुका। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ वो देखता है कि उसके बचपन का घर है। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक कोने से बहुत मध्यम सी रोशनी आ रही थी। ही हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उसका लिविंग रूम होता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने बहुत जीवन के सुखद क्षण बिताए हैं। स्वीट म्यूजिक केम टू शोपीज ईयर्स एंड सीम्ड टू होल्ड हिम देयर, शोपी के कानों में एक बहुत ही मधुर संगीत पड़ता है जो उसे वहीं रोक लेता है। द मून वॉज अबोव पीसफुल एंड ब्राइट, आसमान में से चमकता हुआ चंद्रमा दिख रहा था। देयर वर अ फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग ही वहाँ से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबोव हिम, उसके ऊपर जो पक्षी बोल रहे थे वो उसे सुनाई दे रहे थे। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड शोपी देयर, उस कमरे से जो मधुर संगीत आ रहा था उसने शोपी को वहीं रोक लिया। फॉर ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग एगो, वो बहुत समय बाद उसे जान पाया था। इन दोज डेज, वो दिन थे, हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। मीन्स यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि उस समय शोपी एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके पास पेरेंट्स थे, माता पिता थे, फूल थे, फूल मीन्स उसके पास अच्छी चीज़ें थी, अच्छी उम्मीदें थी, उसके दोस्त थे, अच्छे विचार थे, अच्छे कपड़े थे। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अचानक से एक शानदार बदलाव आता है उसकी आत्मा में। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, एकदम से वो देखता है कि वो कितने बुरे विचार उसके हो गए थे, वो कितना गिर गया था। ही सा हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, वो देखता है कि उसने कैसे अपने दिमाग का संतुलन खो दिया, कि वो कितनी बुरे विचार रखता है, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए जेल जाने की डिज़ायर रखता है, तो कितनी गलत इच्छाएं उसकी हो गई थी। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट
His heart answered this change in his soul. अचानक से उसके मन में एक बदलाव आता है. He would fight to changes his life. वो अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करेगा. He would pull himself up and out of the mud. वो इस कीचड़ में जा रहा है, मीन्स इस बुरी सोच के साथ वो बुरा जीवन व्यतीत कर रहा है, उस कीचड़ से अपने आप को निकालेगा. He would make a man of himself again. एक वो अच्छा इंसान बनेगा अपने आप में. जब वो अपने बचपन का घर देखता है, उस गली में आता है, तो ऐसा अपने बारे में सोचता है कि वो कितना गिर गया, उसके विचार कितने बुरे हो गए हैं. देयर वॉज टाइम, अब वो समय था. ही वॉज यंग इनफ, अभी वो नौजवान है. ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट. अपने जीवन के पुराने उद्देश्य को ढूंढेगा और उसको फॉलो करेगा, उसका अनुसरण करेगा. दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम. उस मधुर संगीत ने उसको बदल दिया. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो किसी काम की तलाश करेगा. ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक व्यक्ति ने उसको एक काम का ऑफर दिया था. ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, उस व्यक्ति को कल ढूंढेगा. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, कोई ना कोई होगा जो उसे काम देगा. ही वुड. शोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म. शोपी एक हाथ महसूस करता अपने कंधे पर. ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप. जैसे ही वो मुड़ता देखता है, बड़े चेहरे वाला पुलिस वाला उसे दिखाई देता है. वाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर आज द कॉप. पुलिस वाले ने पूछा, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो. नथिंग सेड शोपी. शोपी ने कहा, कुछ नहीं. यू थिंक आई बिलीव दैट सेड द कॉप. पुलिस वाले ने कहा कि तुम सोच रहे हो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो. फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, शोपी बिगिन टू आर्ग्यू. अपनी पूरी ताकत के साथ शोपी बहस करता है पुलिस वाले के साथ. एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप. कोई भी इतना शार्प नहीं होता जो न्यूयॉर्क के किसी पुलिस वाले के साथ आर्ग्यूमेंट कर सके, बहसबाजी कर सके. कम अलोंग सेड द कॉप. कॉप ने कहा, पुलिस वाले ने कहा कि चलो मेरे साथ. 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड सेड द जज टू शोपी नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली वो पुलिस वाला पकड़कर उसे जज के पास ले जाता है. और अगली सुबह शोपी को जज ने 3 महीने की जेल ब्लैकवेल आइलैंड में भेज दिया. इस तरह से आपने स्टोरी में देखा कि जब शोपी ने बहुत सारी ट्रिक्स लगाई कि उसे जेल भेज दिया जाए, तब तो उसकी ट्रिक्स काम नहीं आई. और जब वो अपने घर के पास आया, उसके थॉट्स चेंज हुए और वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस वाला उसको पकड़कर उसको जेल में भिजवा देता है. मीन्स जैसा उसने सोचा उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हुई. आई थिंक स्टूडेंट्स आप सभी को चैप्टर समझ आएगा. दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय ओ हेनरी. थैंक्स. हैव ए नाइस डे.